हम माँ वैष्णो की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुका। जब त्रेता युग में दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, धर्म हार रहा था और अधर्म जीत रहा था, तब सभी देवों को माँ की याद आई। तब तीनों माँ सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली को बुलाया और तीनों माँ ने मिलकर एक कन्या का रूप बनाया। बढ़ गया हाथ जोड़कर बोली कन्या माता बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन हमको समझाओ। माता ने कन्या से कहा कि एक राजा है जिनका नाम रत्नासागर है, तुम उनके घर में जन्म लो। और कन्या राजा रत्नासागर के घर में जन्म ली। भक्तों, उसी कन्या का नाम त्रिकुटा और वैष्णवी पड़ा। तीनों माता बोली एक राजा रत्नासागर, कन्या रूप में ले लो जन्म तुम उनके घर जाकर। फिर कन्या ने माता के आदेश का मान किया, राजा रत्नासागर के घर जन्म है ले लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी तो उस कन्या का नाम पड़ा। अद्भुत कन्या जन्म ली, राजा प्रसन्न हुआ बड़ा। यज्ञ हवन भी करता राजा और कभी करे शिकार। खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। इसके आगे की कथा हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, पिता का इस तरह निर्दोष पशु पक्षियों को मारना वैष्णवी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पिता को समझाया कि इन निर्दोष जीवों का वध नहीं करना चाहिए। जब आप इन्हें जीवित नहीं कर सकते तो इन्हें मारने का अधिकार भी आपको नहीं है। बेटी के ऐसे विचार सुनकर राजा रत्नासागर का मन बहुत हर्षित हुआ। शौक पिता का वैष्णवी को रास नहीं आया, क्यों करते निर्दोष की हत्या पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ। वैष्णव धर्म का धरती पे उस दिन से जन्म हुआ। किसी का वध ना करना ये फिर कर दिया ऐलान। इसी तरह निर्दोष जीवों के बच गए हैं प्राण। इसीलिए हम माँ वैष्णो को भक्तों ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, इसी तरह वैष्णवी को भक्ति करने का मन किया। फिर उन्होंने अपने माता पिता को
समझाया। जब ये बात उनकी माता सुनी तो वो बेचैन हो गई। वो अपने पुत्री को समझाने लगी कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तुम अकेले घने जंगल में कैसे तप कर पाओगी। पर वैष्णवी ने नहीं माना। आज्ञा पाकर वैष्णवी वन में चली गई। फिर सागर तट पे प्रभु का ध्यान करने लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर कठिन तपस्या करने लगी और राम का नाम जपने लगी। जब राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में सागर तट पे आए, उन्होंने कन्या को तप करते देख मन ही मन हर्षाए। तब प्रभु ने कन्या से पूछा कि हे कन्या, तुम्हें क्या चाहिए। तो वैष्णवी ने कहा कि मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मात पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान, साग मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, तब श्री राम ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारा तप बेकार नहीं जाएगा। जब हम कलयुग में कल्कि अवतार लेकर आएंगे तो तुम हमारी अर्धांगिनी बनोगी। तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत पर जाकर वास करो। हे वैष्णवी, तुम भक्तों का कल्याण करो और दुष्टों का नाश करो। वैष्णो धाम के नाम से वहाँ जानी जाओगी। बोले राम, है कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार। कलयुग में जब कल की रूप का लेंगे हम अवतार, फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम अपनाएंगे। इच्छा पूर्ण होगी, कल की रूप में आएंगे। त्रिकुट पर्वत पर जाकर तब तक तुम वास करो। भक्तों का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। वहाँ वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी। सारी सृष्टि में है कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु त्रिकुटा को ये वर तो दे जाते हैं, पावन माता उनका कल्याण करती है। माता तीनों रूप में सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली निवास करती है और भक्तों का कल्याण करती है। प्रभु राम के आज्ञा का माँ पालन है करती। वैष्णो देवी रूप में माता सबके दुख हरती। श्रद्धा भाव से जो भी आता है इनके दरबार, सारे कष्ट हरे माता और खुशियाँ मिले अपार। तीनों रूप में यहाँ विराजे जग की रखवाली, माता शारदा महालक्ष्मी और महाकाली। जिन भक्तों को होता माता वैष्णो पे विश्वास, नहीं टूटने देती माता बेटों की कोई आस। गांव हंसाली बसा है, वहाँ माता का एक भक्त था जिसका नाम श्रीधर था। वो हमेशा माता की भक्ति में लीन रहता और छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करता था। वो अति निर्धन था, फिर भी वो सबकी सम्मान करता था। खुद भूखा रह जाता मगर सभी कन्याओं को
भोजन अवश्य कराता था। कटरा से कुछ ही दूरी पर एक हंसाली गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता उनको भोजन चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन भी होकर सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान। मेरी भक्ति में कोई कमी है जो माँ मेरा ख्याल नहीं रखती। उन्होंने माँ से कहा कि जब तक आप दर्शन नहीं दे देते मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, और रोज की तरह कन्याओं का पूजन करने लगा। तब माँ खुश होकर श्रीधर को कन्या रूप में दर्शन दिए। भक्त श्रीधर के मन में एक दिन उठा है एक सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुकाकर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दो ग्रहण करूँ ना अन्न पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता ने फिर दिए उन्हें दर्शन। हाथ जोड़ कर कन्या से कुछ कहना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, कन्या के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जिसे श्रीधर नहीं पहचान पाए। वो उनसे कुछ पूछते उससे पहले ही उन्होंने खुद श्रीधर से बोला कि एक छोटी सी कुटिया में सारे गांव को बुलाओ और मेरे नाम का भंडारा लगवाओ। जो भी भोजन करना चाहता सबको न्योता भिजवाओ। भोजन कराने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। कौन अलौकिक शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने। है मेरा आदेश कि सारा गाँव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना नेवता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाँव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, श्रीधर अति निर्धन था। वह मन ही मन सोचने लगा कि
छोटी सी कुटिया में सारा गांव कैसे भोजन कर पाएगा। फिर भी वो माँ पर भरोसा करके सबको न्योता देने लगा। तभी रास्ते में भैरवनाथ का भी डेरा आया। वो उसे भी न्योता दिया तो भैरवनाथ ने श्रीधर से कहा कि तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भंडारा कैसे करवाओगे। तो श्रीधर ने सारी सच्चाई बतलाई। श्रीधर की बात सुनकर भैरवनाथ बड़ा अचंभित हुआ। वो सारी बात अपने गुरु गोरखनाथ से बतलाया। तो गोरखनाथ ने कहा, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कन्या कौन है। आज तक ऐसा कोई नहीं जन्मा जो हमको तृप्त कर दे। अपने सभी शिष्यों के साथ हम उसके यहाँ आएंगे, देखते हैं कि वो कैसे हमें तृप्त कर पाते हैं। फिर भैरवनाथ और गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत भंडारा में आ गए हैं। वो कैसे हमको भोजन करवाए। भैरव और गोरख अपने चेलों के संग आए। बने हैं 56 भोग, देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, जब भैरव और गोरखनाथ वहाँ आए तो देखा कि एक कन्या सबको भोजन करा रही थी, जो बिल्कुल असाधारण कन्या थी। तब भैरव गुरु से बोले, इसका इम्तिहान लेना पड़ेगा। तब भैरव ने कन्या से कहा, ये भोजन हम नहीं करेंगे, हमारे लिए पीने के लिए मदिरा और खाने के लिए मांस मंगवाओ। देखा एक कन्या थी, सबको भोजन रही खिलाई रहे तुम देख। फिर भैरव कन्या का हाथ पकड़ने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, इतने में भैरवनाथ माता का हाथ पकड़ना चाहते थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, माता अंतर्ध्यान हो गई। परंतु भैरव को अपने तप पे बड़ा गुमान था। माता गर्भजून गुफा में जाकर बैठ गईं। भैरव वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के भैरव ने उस साधु को धुतकारा। क्या मुझको तुम नहीं जानते, भैरव नाम हमारा। करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ हम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, भैरवनाथ उस साधु की बात नहीं मानी और हट करके वो गुफा के अंदर चला गया। जब माँ को आभास हुआ, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गुफा के पिछले हिस्से में एक द्वार बनाया। जब भैरवनाथ कन्या को
गुफा में नहीं पाया तो वो और बेचैन हो गया। माँ त्रिकुट पर्वत की गुफा में जाकर बैठ गई। भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी, हट करके घुस गया गुफा में वो भैरव अभिमानी। माता को आभास हुआ, अपना त्रिशूल उठाया, गुफा के पिछले भाग में जाके रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या, भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ, कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लंगूर वीर को पहरे पे भैरव तो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, जब भैरवनाथ त्रिकुट पर्वत की गुफा के द्वार पर पहुंचा तो पाया कि एक लंगूर वहां पहरा दे रहा था। तभी भैरव ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जब लंगूर और भैरव में युद्ध हुआ तो भैरव लंगूर पर भारी पड़ रहा था। तभी माँ क्रोध में अपने अष्टभुजाधारी रूप में वहां आ गईं और मजबूर होकर भैरवनाथ का सर उन्होंने काट दिया। लंगूर वीर को भैरव ने फिर युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले, दिया जवाब करारा। लेकिन लंगूर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने पर भैरव का माता हो गई मजबूर। काट दिया सर भैरवनाथ का, गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ, किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्तजनों, माता ने भैरव को माफ कर दिया और कहा कि हे भैरव, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भक्त मेरे दर पे आएंगे वो तेरे दर पे भी जरूर जाएंगे। तेरे बगैर मेरे दर्शन को अधूरा माना जाएगा। करुणामयी मात ने भैरव को है माफ किया। भूल को कर दिया माफ, तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव, तेरा तप यूं ही तो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा तेरे दर आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना तो फिर भी अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भी भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं, माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं।
जोड़ जोड़ से माता की जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीस झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। प्रिय भक्तों, फिर माता ने श्रीधर के सपने में आकर उसे वरदान दिए, तुम्हें 4 संतान होंगे, युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा ही वंश करेगा और तुम निर्धन नहीं रहोगे, हमेशा तुम्हारा भंडार भरा रहेगा। माता का वचन सुनकर श्रीधर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान, 4 पुत्रों की होगी तेरे घर में फिर संतान। युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंश करेगा, नहीं रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा। माता के वचनों को सुनकर श्रीधर धन्य हुए, सब इच्छाएं हो गई पूरी, अति प्रसन्न हुए। तब से अब तक श्रीधर वंश ही माँ का करते पूजा, वैष्णो धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं कोई दूजा। विकेश प्रवीण सदा ही वैष्णो माँ को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो की चरणों में हम शीस झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पावन माता धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।